विद्यार्थियों आपे पढ़ रहे हैं कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय। राजस्थानी साहित्य में आप गद्य भाग ने बाँच रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपे बाँचाला राजस्थानी गद्य काव्य ने, जको अपन 15 नंबर अध्याय रे माई विभाजित करियोड़ो है। विद्यार्थियों आपे 15 नंबर अध्याय रो भाग नंबर 1 रो ए भाग दूसरे गद्य काव्य रे रूप में बाँच्यो। अबे बाँचन जा रहा यहाँ पे अध्याय नंबर 15 रे भाग नंबर 1 रो 2 भाग। विद्यार्थियों आज आप गलगचिया नाम रो जो गद्य काव्य है, गलगचिया काव्य पोथी सुन लीजिए जोड़ो गद्य काव्य है उन्हें बाँचाला। वो गलगचिया लिखनिया है कन्हैयालाल सेठिया। जन कवि कन्हैयालाल सेठिया रा गलगचिया गद्य काव्य रे रूप में घना चावा है। सेठिया जी रा गद्य काव्य रेमायने कम शु कम शब्द रेमायने इन मान के रेसारू गहरी सीख देवन री खिमता है। बावा सु भरिया तका है। दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष भी अणु सबड़ो है कि गद्य काव्य री कविताओं आपे इन मायने अपन पाठ्यक्रम में शामिल है उन्हें बाँचाला। सहसु पहली आपे कन्हैयालाल जी सेठिया जी रो परिचय बाँचला। उनरे फचे आपे ए गद्य काव्य रे पाठ परिचय रे रूप में, कविता परिचय रे रूप में बाँचाला। भाव जो है संक्षेप में समझाला। उनरे फचे पे मूल गद्य काव्य ने बाँचाला। कवि कन्हैयालाल सेठिया जी रो जन्म सन 1919 में चूरू जिले रे सुजानगढ़ कस्बे मायने हुए। चूरू जिले रे सुजानगढ़ कस्बे में कद हुयो 1919 ने। आपरी भणाई लिखाई गरई हुई। आपरी भणाई लिखाई गरई हुई। धरती दोरा री अचावी हर मिनक रे कंठा रमियोड़ी रचना पाथल और पीथल जेड़ी लोकप्रिय रचना वाला सृजनहार स्वर्गीय सेठिया जी राजस्थानी और हिंदी में 50 सु बेसी काव्य पोथियाँ आपरी छपियोड़ी है, आप लिखी है। जनकवि के रूप में सुविख्यात, जनकवि के रूप में प्रसिद्ध कन्हैयालाल सेठिया मायड़ भाषा राजस्थानी रा साचा पुजारी टकसाली भाषा रा आप जानकार हा। वहाँ मोखली आध्यात्मिक और दार्शनिक कविताओं भी आप रे काव्य रामायण लिखी। भारतीय समाज और लोक मानस ने आपरी लेखनी रो विषय बनाउन वाला, लोक मानस ने आप रे लेखनी रो विषय बनाउन वाला स्वर्गीय सेठिया आधुनिक काल रा मौलिक और मोजीज कवि रे रूप में मानीजे। सेठिया जी री कौन कौन सी रचनावां है देखो। राजस्थानी रामायण आपरी 13 काव्य कृतियाँ छपियोड़ी है, जिना में रमणीय रसोटा, मिंजर, कुंकुम, गलगचिया, लीलटांस, धर कूचा धर मंजड़ा, मायड़ रोहेलो, शबद, सतवाणी, अघोरी काल, दीठ, कक्को कोडरो और लीक लकोलिया ए खास आपरी राजस्थानी रचनावां हैं। आधुनिक राजस्थानी कविता में सेठिया जी एक न्यारी निकेली आपरी पहचान छोड़ने गया। राजस्थानी और हिंदी साहित्य रे मायने राजस्थानी में भी एक संत और दार्शनिक सरीको गहरो चिंतन, शब्दारी बारीक कारीगरी, मीठी रसभरी अभिव्यक्ति आप रे काव्य री विशेषतावां है। मिनक फणे री मर्याद, चरित्र रो उजलो पख, देश और समाज रे सुधार री हूस, प्रकृति और राजस्थानी भाषा री पीड़ आप रे काव्य में सांगो पांग ढंग सु प्रकट होवे। विद्यार्थियों कन्हैयालाल जी सेठिया रा लिखियोड़ा गद्य काव्य री कविताओं रा जो भाव है, सार है, वो पे बाँचला। कन्हैयालाल सेठिया री गद्य काव्य पोथी गलगचिया मायसू की टालवी गद्य कवितावां इन पाठ में लीरीची है। ए कवितावां मिनक मान केरी सावल ओळखाण करावे।
तांबे और माटी रे घड़े रो दाखलो प्रेम ज्ञान और अपना इतरो घणो झीणो अर्थ प्रकट करे। अपना इतरो झीणो अर्थ प्रकट करे, प्रेम ज्ञान और अपना इतरो। कोयल और काग रे मीठा और खारा बोला रो आप रो असर वे। इन बात ने भी इन कविता रामायण परोटी जी। जेवड़ी मिनकरी कुबुद्धि और गैलपणे ने छोड़े करे तो गड़ो परिपक्वता मांगे। नीमड़ो और मतीरे री बेल लूणनो और दरअसल तू जुड़ने आगे बदन री साक भरे तो पानड़े जेड़ा मिनक मूल सू टूटने आगे बदे जरूर है पण क्या जो गई नी रेवे। इन बात री इन कविता रामायण ने साक भरी जी। मूल रूप से जुड़ाव जरूरी है। इन गद्य कावेरी भाषा अलंकारिक और भाव गागर में सागर ज्यों लखावे। विद्यार्थियों, अपे कन्हैयालाल जी सेठिया जी री गद्य कविताओं ने बाँचा। तांबे रो कलसो माटी रे घड़े ने कहो। तांबे रो कलश यानी मटको वो माटी रे एक घड़े ने कहो। कहीं कहो घड़ा थारे में घाल्योड़ो पानी ठंडो किया रेवे। हे घड़ा थारे में जो पानी है गाल जो वो ठंडो क्यों रेवे, और मारे में घाल्योड़ो पानी तातो क्या हो जावे, गर्म क्यों हो जावे। घड़ो बोलियो मैं पानी ने मारे जीव में जग्या देऊं, और तू आंतरे राखे वही कारण है। आपसी जो प्रेम है, प्रेम रो भाव जिनमाय ने वेला बे कदी अड़ुजेला कोनी, सुख संपत्तियों खुशहाल रहेला। जई घड़ो कहवे कि मैं मारे पानी में कटे जगह दूँ, जीव ने जगह दूँ, जीव रे मायने कालचे में। यानी पानी उन माटी रे गड़े में मिलता ही वो छोटा छोटा छिद्र है वह माटी रे गड़े रे मायने पूरी तरह समाई जावे, एक में एक हो जावे। जद के तांबे रो कलशो है जको वो अड़गो राखे, आंतरे राखे पानी ने, इन वास्ते वो तातो हो जावे। आपस में प्रेम नहीं है। और जद वो हिये सु अंतस्रे मायने किनी समान राखी बसान राखी, वो इस आदमी साचे अर्थ में प्रेमी हो सके। रूख रे पत्ता में लुकियोड़ी कोयलड़ी। रूख रे पत्ता में देखो, इनमें बोल रहा जो है गुणवादन हुआ करे। जको आदमी मीठो बोले या जको गुणी आदमी है, बुने मिनक और जगत और संसार मान सम्मान दे दे, चाहे वो कटे ही बैठ होवे। जको आदमी झूठो है, गलत बोलनियो है, बुद्धिवाहिरो है, मूर्ख है, बुने आज रे समाज में कोई पूछ को नहीं। इन बात री शाक पढ़ता कविता है। रूख रे पत्ता में लुकियोड़ी, इन सब मत घोर कर जो बेटा। लुकियोड़ी कोयलड़ी बोली कुहू, मार्ग बेवता बटाऊ निजर उठाई ने बोलियो। बा लुकियोड़ी ही कटी पत्ता रमाइन बैठी और कुहू बोलियो। तो मार्ग में बेवता जका बटाऊ हा बे ऊंची निजर उठाई परी, और बे पत्ता में उन कोयल ने ढूंढने की कोशिश करी। बा लुकियोड़ी ही तो भी क्यों कि उनकी बोली रे प्रताप सु, उनके गुणा रे प्रताप सु कहीं कियो आ कठेक बोली। और उन्हीं टाइम रूख री ऊंचली टोकी पर बैठियो कागलो बोलियो, जो को सगड़ा ने दिख रियो सामी ऊपर बैठो खुले टोकी माते, समूह सिरे माते आवता जावता ने सगड़ा ने दिख रियो, पर वो उनकी बोली रे मायने उनकी वाणी में मिठास नहीं है, वो गुणबाई रो है। कागलो बोलियो कुरा कुरा, पर कोई आंख उठाई नहीं देखियो। क्यों? गुणारी पूछ हुआ करे इन संसार में। अगली देखो, मिनक कहो उलझोड़ी जेवड़ी, मैं तने सुलझाई ने कितो उपकार करूँ हूँ। मिनक एक अड़ुजोड़ी जेवड़ी ही बुने सुलझाव तो थको जेवड़ी ने कहवे पोटावे बुढ़ावे। कहीं कहवे उलझोड़ी जेवड़ी
मैं तने सुलझाईने कितो भलो काम कर रही हूँ, उपकार रो काम कर रही हूँ। इंडे लारे मिनक री स्वार्थ नीत रो खुलासो करती वा जेवड़ी कहवे, जेवड़ी बोली तू किस्योग उपकारी है जको मारे सू छानो कोनी। जेवड़ी कहवे थारे हीरे मायने उपकार री भावना नहीं है, कितोग उपकारी है हे मिनक। आज रो मिनक स्वार्थ नीत सु भरियोड़ो है, बड़ो ही दग्गेबाज धोखेबाज हो तो जा रही है। तो बा जेवड़ी भी उन रे गुणारी लखणारी जो बखान करे बा कहवे कि तू किस्योग उपकारी है जको मारे सू छानो कोनी। जे मारी मने तू सुलझा रियो है तो इन रे लारे भी कोई मोटो मकसद है, मोटो स्वार्थ है थारो, कोई और ने उलझा इन्ने खातर ही मने सुलझा तो हो सी कि नहीं दूसरे ने उलझाने वास्ते मने सुलझा रियो है। जरूर थारे कोई ये रे मायने कोई खोट है। क्यों कि मिनक रो आज रो जको व्यवहार है, मिनक रा गुण है, मिनक री प्रवृत्ति है, वह इन भांति ज होगी। अगली कविता देखो। कुमार काचे गड़े ने चाक शू उतार ने न्यावड़े री उकलती भोबर में लिया नाख्यो। कुमार एक काचो घड़ो घड़ियो है, चाक उतारियो है और बड़बड़ते खीरा माते भोबर माते न्यावड़े में लाई परो ने नाक दियो। किने उन गड़े ने। गड़ो रोई ने बोलियो, विदाता आ कहीं खोटी करी, हे विदाता आ मारमा ने कहीं खोटी करी। कुंभार हंस ने कहो, कुमार पासो हंसन जवाब दियो उन गड़े ने कहीं कियो, मिनक ने जद ऊंचो उठनो है तो उन्हें इन संसार री कठिनाइयों से सामनो करना पड़ेला। यानी कोई आदमी सफल वे उनरे लारे उनकी कड़ी मेहनत वे वो इन धरती माते इतनी मेहनत करन आगे बढ़े। यानी मेहनत री जे बोली जे मेहनत करिया या तपिया बिना, समस्यावां झेलिया बिना, कठिनाइयाँ झेलिया बिना मिनक आप रे प्रगति रे मार्ग माते आगे नहीं बढ़ सके। इन सारू वो कुमार हसन कहो कि पणियारी रे सिर पर इं सीधो ही चढ़नो चावे हो के। पिणियारी रे तू सिर माते बैठी तो ऊपर चढ़ी तो इतो सोरो ही बिना पकिया ही बिना कठिनाइयाँ सहन करिए तू बटे बैठनो चावे कहीं। इन वास्ते अटे समस्यावां झेलनी पड़ी, तपणो पड़ी। जद तू जान पिणियारी रे सिर माते जा सकेला यानी सफल वेला, नीतर काचो रिया तो तने कोई लिजावे को नहीं, पकड़ो पड़ी। अगली कविता देखो। नीमड़े रो रूक मतीरे री बेल ने हंसने कहो। नूमड़े रो रूकड़ो मतीरे री बेल नीचे धरती मात पसरियोड़ी ही और उन्हें हंसपरो ने कहो, घमंड रे मायन आप रे अभिमान में कहीं कहवे, मारी टोकी तो आबे ने नावड़े। मारे जो को सिरो है, डालियां है बे तो आबे ने नावड़े इतनी ऊंची है और तू धूल पर ही पसरियोड़ी पड़ी। तू तो हाव नीचे धरती माते पड़ी है, पसरियोड़ी पड़ी है। मारी टोकी ने डालियां देख कट्टे घियोड़ी है। पर मोटो ऊण कहीं वे गुण तो वे जना वे नहीं, गुणारी पूछ वे। लांबो चौड़ो ऊण मतलब नहीं है, आदमी रा गुणारी पूजा वे। कोई भी कालो गोरो की नहीं देखे। तो मतीरे री बेल बोली कि पहली थारे फल खानी तो देख, पहली थार माते जगह फल लाग्योड़ा है उन खानी तो देख। बे फलानो कहीं इतो चोखो स्वाद है, खारा जहर है, भले ही लागे कहीं आब है। गुण तो थार माने तुस भरिया नहीं है। पचे मारे सू बात करजे और बेल धरती माते पसरियोड़ी है तो उनका फल मतीरा कितना मीठा वे, बेन मानी गुण वे, स्वाद वे। ऊपर नीचे ऊंचे नीचे छोटे मोटे की नहीं वे, गुण होना चाहिए। आ बात क्या होनी चाहिए। अगली देखो। पानड़ो झरने पानी में पड़ गयो। एक रूख रो पत्तो झरने रे पानी रे मायने पड़ गयो, नीचे जड़ परो। पानड़ो जड़ परो पानी रे मायने
पड़ गयो। डूबियो कोनी, वो पान डूबियो कोनी, तीरण लाग गयो पानी रे ऊपर। मन में घणो ही फूलीज ने रूंक ने कहो, मन में नास नाप राजी हुयो और उन्हीं रूंक में तू हेठो पड़ियो। और उन रूंक ने कहो, मैं किसियो को होशियार तिराक हूँ, देख रूंक दकाणी कड़ो होशियार हूँ। सिंजिया पड़ता ही रूंक कहो, पानड़ा एक अठी ने आई जे, तू सुबह हूँ पड़ियो जनो घमंड कर रही हो, अभिमान कर रही हो, एक अठी ने आई जे। पण पानड़ो रो तो सो बोलियो, मारे सारे री बात कोनी। अलग तो उगो वो आदमी अलग उन राजी हो जावे, पर जद उनरो मूल में मूल कौन हो, उनरो परिवार कौन हो, बेज रूंकड़े री डालियां रा लागोड़ा पत्ता वो आपरे मूल शू कट जावे, जे अलग जावणो चाहे मिनक, तो मिनक ने हमेशा एक साथे रहन री आ शिक्षा है। कदी अलग नहीं होने री, अलग हुन घमंड करन री बात कदी नहीं करनी चाहिए। पान पीला पड़ता देख ने माली रो चेहरो पीलो पड़ गयो। देखो पत्ता पीला मतलब कोई बीमारी लागनी कोई फसल में, पण फल पीला पड़ता देख ने माली रे मुंडे पर एकदम ललई आएगी, चमक आएगी, खुश होगो वो। क्यों? ए दोनों पीलास रे माय नहीं, वे अलग अलग पत्ता पीला पड़ने से दुख वे, बीमारी कष्ट वे, और फल पीला पड़ता देख यानी फसल पाक गई है, कोई नुकसान बिना फसल पक गई है, मारी मेहनत है जी सफल हुई। और पान पीला पड़े तो मारी किसान सोचे कि मारी मेहनत बेकार जारी है, तो वो मुरझाणो है। ए भाव लियोड़ी है गद्य कविता में अपन स्वामी कन्हैयालाल जी सेठिया जी है। अब का शब्द देख ला पे, कलसो तांबेरो छोटो मटको, तातो गरम, आंतरे दूरसू, रूख पेड़ बटऊ, राहगीर पंथी, टोकी ऊंची डाली, जेवड़ी रस्सी, चाक केवे, जीण माथे गीली माटी में कुंभार आकार देवे, गोल गोल घूमती रहे। बोबर केवे, जगता खीरा रे ऊपरली गरम जकी राख वे। ललई लालिमा, चेहरे में चिलकास चमक, फूलीज ने गर्भ सू घमंड सू। और इन तरीके अपना अध्याय नंबर 15 रो पहले भाग रो भाग नंबर 2 पूरो हुयो। अब भाग नंबर 2 रे मायने भाग नंबर 1 अ और भाग नंबर 1 ब रा सवाल पड़ूतर लेन हाजिर हो सया। नमस्कार।